नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 का आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन होना पड़ेगा, क्योंकि आवेदन फॉर्म है वो केवल और केवल एसएसओ आईडी के द्वारा ही भरे जाएंगे, चाहे वो राजस्थान के निवासी हो या फिर राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट के रहने वाले निवासी हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एसएसओ आईडी के लॉगिन पेज पे आना पड़ेगा। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, ये नंबर है इस बॉक्स में आपको डालना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपने एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। अगर आपने पहले कोई एप्लीकेशन को यूज किया है, काम में लिया है, तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यदि आप पहली बार अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन कर रहे हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां पर काफी सारी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। अब यहां पे आपको एक एप्लीकेशन ढूंढना है जिसका नाम है रिक्रूटमेंट स्टेक 2। हालांकि देखिए, मेरे केस में ये सबसे पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रही है, आपके केस में ऐसा नहीं होगा। ये अल्फाबेट यानी एबीसीडी के हिसाब से क्रम से आपको आर के ऊपर है, वो नीचे वो मिल जाएगी, तो नीचे आराम से ढूंढ लीजिएगा। हालांकि इस तरह की ये दो एप्लीकेशन है, एक तो है रिक्रूटमेंट पोर्टल वाली और दूसरी है रिक्रूटमेंट स्टेक 2 वाली। तो पुलिस का जो फॉर्म भरा जाएगा वो रिक्रूटमेंट स्टेक 2 वाली एप्लीकेशन की मदद से भरा जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके रीडायरेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर आने के बाद देखिए, राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। जस्ट इसी के आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ पे लिखा प्लीज अपडेट डिटेल ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज ऑफ रिक्रूटमेंट पोर्टल प्रोफाइल। अब ये ओटीआर है। अब ओटीआर को लेके मैं दो चार खास बातें आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक ओटीआर यानी वन टाइम का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। यदि आपने पहले कभी ओटीआर का रजिस्ट्रेशन है वो कर लिया है तो अब आपको एक बार फिर से है अपने ओटीआर को अपडेट करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया गया और तोहफा यह दिया गया, यदि आप अलग अलग भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरते हो तो आपको बार बार है आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, केवल एक बार आपको शुल्क देना पड़ेगा और भविष्य में जितने भी भर्तियों के लिए आप आवेदन फॉर्म भरोगे वो बिल्कुल फ्री है, वो भरे जाएंगे। अब दोस्तों, ओटीआर के बारे में यदि आपको कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, यदि ओटीआर में आपके किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी रह गई है, कोई करेक्शन रह गया है, आपसे अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमने अलग अलग वीडियो वो बना रखी है। आप यहां पे देख सकते हैं, एक हमारी ये वीडियो है, ठीक है। इसके अलावा दो वीडियो ये है, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, दो वीडियो ये है और इसके अलावा एक वीडियो ये है। देखिए, आप देख सकते हैं यहां पे, इसे हम वन टाइम पेमेंट और लाइफ टाइम वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको ओटीआर को अपडेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहां पे देखिए, ओटीआर को अपडेट करने के लिए यहां पे लिखा हुआ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए एक बार फिर से आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से आप अपने ओटीआर का ना तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ना ही उसमें आप अपडेट कर सकते हैं। तो फिर आप अपने ओटीआर की ये जो प्रोफाइल है अपडेट कहां से करोगे? तो एक बार मैं आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करके दिखाता हूं। फिर से दोस्तों, आपको क्या करना है, वापस आना, या फिर आपकी जो एसएसओ आईडी वापस है वो बैक आ जाएगी। अब की बार आपको यहाँ पे देखिए जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है इस पे आपको क्लिक करना है, केवल ओटीआर के लिए, आवेदन फॉर्म के लिए नहीं, ओटीआर में अपडेट करने के लिए इस वाले ऑप्शन या एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अब की बार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपका ओटीआर है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, यदि आपने पहले है इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो। अगर आप पहली बार करने जा रहे हो तो फिर तो आगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, कैसे किया जाता है इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा। अब दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन किया है, तो अभी तक यदि आपने अपनी ओटीआर को अपडेट नहीं किया है, यानी वन टाइम पेमेंट और लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला ऑप्शन आपने एक्टिव नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे आपको रेड कलर में है वो दिखाई देगा। यदि इसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, तो इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। और पेमेंट करने के लिए आपको थोड़ा नीचे आना है
और यहाँ पे लिखा हुआ पे फीस, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की कैटेगरी है, एक तो है रिजर्व है, एक है अनरिजर्व है। तो यहाँ पे देखिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनको तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। बाकी अन्य जो भी कैटेगरी बच गई जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी वगैरह वगैरह है, उन सबको रिजर्व कैटेगरी के अंदर है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप रिजर्व में करोगे तो यहाँ पे देखिए अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, और अनरिजर्व के लिए करोगे तो यहाँ पे देखिए 600 रुपए है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आपको इसका पेमेंट करना है, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाता है तो तुरंत आप पेमेंट मत कीजिएगा, 48 घंटे का वेट कीजिएगा, उसके बाद है आपका जो पेमेंट है इनके सर्वर पे वो अपडेट हो जाएगा, फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आगे की प्रोसेस क्या है, यानी ये पेमेंट करने की आगे की क्या प्रोसेस है वो हमारी दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने टोटल जानकारी है वो दे दी। अगर वही जानकारी दोबारा बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी है वो हो जाएगी। इसको मैं यहां से एक बार वो क्लोज करता हूं और फिर से यहां पे एक बार मैं बैक आता हूं, यहां पे होम पे आता हूं। अब यहां पे तो देखिए जो राजस्थान पुलिस फोरम का लिंक नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन कर रखा है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे है एसएसओ आईडी में पीछे आता हूँ और पीछे आने के बाद यहाँ पे किसी दूसरे कैंडिडेट की एसएसओ आईडी में यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने दूसरे कैंडिडेट की एसएसओ आईडी को ओपन कर लिया। फिर से रिक्रूटमेंट स्टेप 2 वाली एप्लीकेशन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे देखिए आवेदन फोरम का लिंक आपको देखने को मिलता है, अप्लाई नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जिनका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, प्रोफाइल अपडेट हो गई, वो भी मैं एक बार आपको फिर से वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का हो रखा है, इसका सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। यदि आपके ओटीआर में किसी प्रकार की गलती है तो लास्ट में आपको यहाँ पे फेच डेटा का ऑप्शन आएगा, लेकिन इससे पहले इसके नियमों को आपको जान लेना है कि आप अपने ओटीआर में किस प्रकार से अपडेट है वो कर सकते हैं। वो हमारी दूसरी वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपका जो सीटी की जो एप्लीकेशन नंबर है, यानी समान पात्रता जो परीक्षा थी 12th लेवल वाली है, उसके नंबर आपको यहाँ पे डालने। अब एक और जानकारी यहाँ पे आपको मैं देना चाहूंगा, देखिए राजस्थान पुलिस का जो फॉर्म है केवल वही कैंडिडेट है वो भर सकते हैं जिन्होंने सीईटी को है वो क्वालिफाई किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे वो देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए सीईटी की जो क्वालिफिकेशन के जो न्यूनतम जो नंबर हैं, प्राप्तांक हैं या प्रतिशत है वो यहाँ पे दिए गए हैं। अगर इतने नंबर आपके सीईटी के अंदर आए हैं तो आप ये आवेदन फॉर्म भर सकते हो, इसके लिए आप एलिजिबल हो, अन्यथा आप कतई है वो नहीं भर सकते। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे अपने सीईटी के नंबर डालने हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ता है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए काफी सारी पोस्ट के नाम आपको नजर आएंगे। अब आप कौन सी पोस्ट के लिए, कौन से एरिया के लिए ये आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, जैसे सामान्य ड्राइवर के लिए है या फिर कांस्टेबल के लिए है, टीएसपी है, नॉन टीएसपी है, जिसके लिए भी आप आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो, सिंपली उसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे कांस्टेबल के लिए है आवेदन फॉर्म है वो भरने जा रहा हूं, आप यहाँ ऊपर वो भी है देख सकते हैं। अब इसकी देखिए 4-5 स्टेप हैं, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल के अंदर यहाँ पे कैंडिडेट की कुछ बेसिक डिटेल है, कुछ तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके ओटीआर से, जैसे कैंडिडेट का नाम है, पिता का नाम है, उसकी डीओबी है। बाकी कुछ डिटेल है आपको यहाँ पे मैनुअल भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक तो आपकी वैवाहिक स्थिति है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, क्या हो, उस अनुसार है। इसके बाद यदि आप मैरिड हो तो फिर यहाँ पे आपके जीवित बालक बालिकाओं की संख्या आपको देनी पड़ेगी। आपका धर्म क्या है वो यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपके व्हाट्सएप नंबर है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यदि स्वयं है तो सेम लिख सकते हो। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपकी मेल आईडी आपको देखने को मिलेगा, आपका आधार कार्ड नंबर है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे पूछा गया है अप्लाई फॉर के लिए आवेदन, यानी आप ये जो आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए भरने जा रहे हो। तो यहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से सिलेक्ट वो कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे आपको अपना पत्राचार का पता आपको भरना है और नीचे आपको अपना स्थायी पता भरना है। यदि पत्राचार का पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको देखिए ये बॉक्स है, इस पर आपको टिक लगा देना है, तो ऊपर वाला जो एड्रेस है नीचे है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 आ जाएगी जहां पे आपको अपने बारे में और पर्सनल जानकारी देनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपकी जो नेशनलिटी है जो बाय डिफॉल्ट इंडियन है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट यदि आप राजस्थान के निवासी हो तो राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना स्टेट यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, अपना जिला है यहां से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना ब्लॉक है, अपनी तहसील है, अपना गांव है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछा गया पूर्व स्थापित, तो आपको यहाँ पे है नो करना है क्योंकि हम दूसरे देश से आके अपने इंडिया में नहीं, वैसे हमारा तो जन्म ही इंडिया में हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए स्पेशल कैटेगरी के बारे में वो पूछा गया। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे देखिए आपकी सर्विस का स्टेटस आपसे पूछा जाएगा। यदि आपके पास एनओसी है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप रिटायर्ड कर्मचारी हो तो फिर आपको पीपीओ नंबर है, रिटायर्ड की जो डेट है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद यदि आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यस नो में जवाब देना है, उसकी जानकारी भरनी है। इसके बाद यदि आप गृह रक्षक हैं, होम गार्ड हैं, तो आपको यस नो में जवाब देना है। ठीक है, उसकी जानकारी भरनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आप मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं क्या, यानी राजस्थान सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में आप इंप्लॉय हो क्या, गवर्नमेंट इंप्लॉय। तो अगर आप हो तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा और बाकी जानकारी आपको है वो भरना है। चलिए इसके बाद आगे ये पूछा गया है क्या आपके पास पुलिस से संबंधित विषयों में डिग्री या डिप्लोमा है, यदि है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अतिरिक्त श्रेणी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिया गया और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, इसको मैं हिंदी में आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य, जैसे आपके माता पिता है या फिर आपका पिता है, पुलिस विभाग में था, किसी कारण उनकी पद पे रहते हुए मृत्यु होगी, आप उनके ऊपर आश्रित हो तो आप पे ये ऑप्शन है वो लागू होगा, अन्यथा ये आप पर लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है क्या, तो ये नो में आप जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो स्टेप कंप्लीट हो जाएगी और अगली स्टेप आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में वो जानकारी देनी है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये जो बॉक्स है आपको खाली नजर आएगा, इस पर आपको टिक लगाना है और कुछ लाल अक्षरों में यहाँ पे लिखा गया है। इसका सीधा साधा मतलब है कि जो भी मैं मेरी एजुकेशन की यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ, अगर विभाग चाहे तो मुझसे दस्तावेज वो मंगवा सकता है। बस सीधा साधा इसका यही मतलब है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन की जानकारी देनी है, जैसे कक्षा 10वीं 12वीं कॉलेज जो भी आपने पढ़ी है कक्षा, उसकी जानकारी आपको देनी है। लेकिन यहाँ पे कक्षा 10वीं और 12वीं की जानकारी देना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको संबंधित कक्षा के सब्जेक्ट आपको लिखने हैं, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, रोल नंबर आपको लिखना है, उसका परिणाम कैसा था, रिजल्ट में था, सीजीपीए था, कैसा था, ग्रेडिंग सिस्टम था, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से साल वो सिलेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो क्लास आपने कौन से साल में वो पास की है। इसके बाद आगे यहाँ पे जो परसेंटेज है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, टोटल क्लास की जानकारी आपको भरना है, एक भी आपको नहीं छोड़ना। जो जो डिग्री आपके पास है वो आपको जानकारी यहाँ पे देनी। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया डिबार डिटेल। यदि आपको किसी भी एग्जाम के अंदर बहिष्कृत किया गया है या डिबार्ड किया गया है तो आपको यस नो में जवाब देना। अगर नहीं किया गया तो नो करना, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और अगली स्टेप आ जाएगी। अब अगली स्टेप के अंदर यहाँ पे देखिए आपकी फोटो है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। हालांकि देखिए मेरे केस में तो ये जो फोटो है वो ऑटोमेटिक आ गई क्योंकि हमने अपने ओटीआर के समय अपनी प्रोफाइल अपडेट की थी, तो उस समय हमने फोटो है वगैरह वगैरह सब जानकारी भर रखी थी, तो इसलिए हमें बार बार है ये अपलोड नहीं करना पड़ता है। अगर आपके केस में आपकी फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन मिल जाएगा और अपनी फोटो अपलोड कर लीजिएगा। और ध्यान रखना फोटो की जो मिनिमम साइज है वो 50 KB होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वो 100 KB होनी चाहिए। और इसी तरह सिग्नेचर की जो साइज है वो 20 KB और ज्यादा से ज्यादा वो 50 KB होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी एक शरीर का पहचान चिन्ह है, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना, प्राकृतिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आपने जो फॉर्म में जो जानकारी भरकर लेके वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रहेगी तो फिर यहाँ पे देखिए आपको अपडेट का ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो जैसे आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे जैसे हम ये स्टेप अभी लेके आए हैं वो सारी स्टेप ओपन हो जाएंगे। जहां पे गलती उसको अपडेट कीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते आएगा और यहां पर आ जाएगा। अब यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, फिर आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। और फाइनल सबमिट करने के लिए यहां पे देखिए आपको बॉक्स है वो नजर आएगा घोषणा वाला, इस पर आपको टिक लगाना है, फिर आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों फाइनल सबमिट पे क्लिक करने से पहले एक जानकारी मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा। देखिए फॉर्म यदि एक बार फाइनल सबमिट हो जाता है तो उसके बाद इसमें आप किसी प्रकार का कोई करेक्शन है वो नहीं कर सकते। इसलिए जो भी संशोधन आपको करना है, करेक्शन आपको करना पहले ही कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे देखिए फॉर्म है वो डायरेक्ट सबमिट होगा, इसके बाद आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो पेमेंट है वो ओटीआर में सबसे पहले ही कर दिया। अब बार बार आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जब भी हम फॉर्म भरते थे तो लास्ट स्टेप के अंदर हमें पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहां से सीधा फॉर्म है फाइनल सबमिट हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा। फिलहाल की स्थिति में मैं इसे लॉक नहीं कर रहा हूं। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म भर गया या नहीं भरा, उसकी जानकारी आप कहां से लगाओगे? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने फॉर्म भरते समय है किसी प्रकार की कोई गलती कर दी। अगर आपने नहीं की हो तो कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, आपका सिस्टम बंद हो गया, बैक की है वो प्रेस हो गई, कहने का मतलब है आपका पोर्टल है वो पूरी तरह से बंद हो गया, तो फिर दोबारा आप ये आवेदन फॉर्म कहां से ओपन करोगे? तो एक बार मैं फिर से होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। अब की बार जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो यहां से आपको फॉर्म नहीं भरना, क्योंकि यहां पे देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए एक जो कैंडिडेट है वो अलग अलग आवेदन फॉर्म भर सकता है, लेकिन एक पोस्ट के लिए वो केवल एक ही फॉर्म भर सकता है। इसलिए जिस पोस्ट के लिए आपने यहां से देखिए अप्लाई किया है, मैं आपको एक बार फिर से यहां पे दिखाना चाहूंगा। मैं ओटीआर डालता हूं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए उस पोस्ट का नाम यहां से हट जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो पोस्ट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां से आपने है इन पोस्ट को लेके कोई आवेदन फॉर्म नहीं भरा, लेकिन जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन फॉर्म भर दिया, फाइनल फॉर्म लॉक नहीं हुआ, सबमिट नहीं हुआ, तो आधा अधूरा फॉर्म आपको कहां से देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे ये देखिए माई जो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जो फॉर्म आपने फाइनल सबमिट नहीं किया वो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कांस्टेबल वाला अपन फिलहाल भर रहे थे, और जस्ट इसी के आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नजर आएगा। इस पे आपको क्लिक करना है और हर एक स्टेप आपको फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा, फाइनल फॉर्म अपना सबमिट कर दीजिएगा। अब दोस्तों अपन ये मान लेते हैं कि अपना आवेदन फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो गया, उसके बाद उसका प्रिंट आउट आपको कहां से डाउनलोड करना, क्योंकि लास्ट स्टेप के अंदर आपको है डाउनलोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहां मिलेगा? तो इसी ऑप्शन में आपको मिलेगा, ये जो माई रिक्रूटमेंट है, यहां पे देखिए आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो इसके आगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं उसके आगे आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन नजर आएगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप अपना आवेदन फॉर्म है वो आराम से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। अगर आवेदन फॉर्म को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और जैसे इस भर्ती के बारे में नए नए अपडेट आते रहेंगे, उसकी जो जानकारी है हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है राजगुरुजी एडू, इस पे मैं आपको जानकारी है वो देता रहूंगा। ओटीआर को लेके कोई दिक्कत आ रही है, हर एक प्रकार की जानकारी आपको हमारी इस नए चैनल पे मैं आपको देता रहूंगा। इसके अलावा इस भर्ती को लेके जो भी लेटेस्ट अपडेट है, नोटिफिकेशन, यदि आपको डाउनलोड करना है या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है www.rajgurji.com। इस वेबसाइट पे आप जैसे विजिट करोगे जॉब न्यूज का आपको एक सेक्शन मिलेगा, या फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो लेटेस्ट अपडेट की जो जॉब न्यूज है उनकी जानकारी भी आपको यहाँ पे वो मिलती रहेगी। अगर दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार की अपडेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे वो मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।